क्यों है, इस पर बता देते हैं आपको कि कर्नाटक के बीदर में दशहरे के मौके पर जुलूस निकाल रहे लोगों की भीड़ एक ऐतिहासिक मदरसे के परिसर में प्रवेश कर गई। इस दौरान भीड़ ने एक कोने में कुमकुम के फूलों के साथ पूजा अर्चना की। आरोप है कि भीड़ ने मदरसा परिसर के गेट का ताला तोड़ा और फिर अंदर चली गई। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मदरसे की सीढ़ियों पर दिखाई भी दे रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शिकायत में मदरसे के सुरक्षा कर्मियों को धमकी देने का भी आरोप है। इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया और कहा कि अगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तो जुमे की नमाज के बाद व्यापक प्रदर्शन होगा। जिस मदरसे के परिसर में भीड़ घुसी इसे बीदर के महमूद गवा मदरसा के नाम से जाना जाता है। वायरल वीडियो में भीड़ देवी वंदे मातरम और हिंदू धर्म के जयकारे लगाती दिख रही है, सुनाई दे रही है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि भीड़ बुधवार को ताला तोड़कर मदरसा परिसर में घुसी। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मामले को लेकर ट्वीट किया। ओवैसी ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, तस्वीरें कर्नाटक के बीदर के ऐतिहासिक महमूद गवा मस्जिद और मदरसे की 5 अक्टूबर की है। चरमपंथियों ने इसका ताला तोड़ दिया और इसे अपवित्र करने की कोशिश की है। बीदर पुलिस और बसवराज बोम्मई, आप ऐसे कैसे होने दे सकते हैं, उन्होंने पूछा सवाल। बीजेपी केवल मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, उन्होंने कहा। तो घटना का विरोध किया है कर्नाटक के बीदर में मौजूद मदरसे के लोगों ने। AIMIM की भी एंट्री हो गई इसमें। आपको बता दें कि कर्नाटक के बीदर में दशहरा कार्यक्रम के आयोजन के दौरान भीड़ जबरन महमूद गवा मदरसे के अंदर घुस गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप भानु जी, सबसे पहले तो कर्नाटक के बीदर में जो हुआ है उस पर प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे कि इसका असल दोषी कौन है? असल दोषी तो कट्टरपंथी लोग हैं जो धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं राज्यों में, जिन्हें कोई काम नहीं है इसके अलावा। और दूसरे नंबर पर दोषी है सरकार, जो उन पर सख्ती से अंकुश नहीं रखे हुए है। मदरसे में धार्मिक पूजा का क्या मायने है? ये आपस में धर्म के नाम पर समाज को डिवाइड कर रहे हैं, टकराहट कर रहे हैं। और यदि दशहरे पर पूजन करना है तो इतने पूजा स्थल है, घर है, पूजा मंदिर है, वहां पर जाकर पूजन करें। राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, लॉर्ड वेंकटेश्वर भगवान जी का मंदिर है, इतने मंदिर है दक्षिण भारत में, कोई कमी नहीं है। फिर ये एक तरह से कटुता फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया क्या? उनके संरक्षण में तो नहीं हो रहा। बोम्मई जी क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर? एक तरफ सद्भावना यात्रा चल रही है, पूरे कर्नाटक में एक माहौल बना हुआ है और भारतवर्ष की ताकत ही यह है, हिंदू मुस्लिम एकता, सर्वधर्म समभाव। इसको डिवाइड करने की जो कोशिश करेगा वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा। जी प्रताप भानु जी, वैसे जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम सीधे सीधे सरकार को टारगेट करते हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों का सरकार जो है, जिस तरह की पिछले कुछ मामले सामने आए, कुछ घटनाएं सामने आई, अब ये कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और भी लोग गिरफ्तारियों की बात की जा रही है, लेकिन इस बीच अब मुस्लिम पक्ष ने कह दिया है कि जुमे की नमाज के बाद, चूँकि जुमे की नमाज यानी आज, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और इसका जवाब भी देंगे। तो ये तो माहौल ख़राबी करना हुआ। एक ने शुरुआत की, दूसरा इसको आगे बढ़ा रहा है। जी ठीक है, आपका सोनल जी, आपका सुझाव से मैं सहमत हूँ। यदि इस तरह की ढिलाई दी गई तो आपसी तनाव बढ़ेगा और किसी भी तरह से इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। पहली बात तो जिला प्रशासन की फेलियर है कि मदरसे में जाकर उन्होंने इस तरह की बात क्यों करी। हमने किसी भी धर्म में उसकी पवित्रता उसके पवित्र मंदिर में या मस्जिद अपने निर्धारित स्थल पे ही होती है, सड़क चलते हुए किसी दूसरे कैंपस में नहीं हो जाती है। और दूसरी बात, यदि मुस्लिम समाज ने ये कहा इसका जवाब देंगे तो प्रशासन को उन्हें
सख्ती के साथ कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। और जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, हिंदू समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी, कट्टरवादी लोगों को छोड़कर उन्हें मध्यस्थता करके इसको खत्म करना चाहिए। अनावश्यक इशू बनाने का, इशू आउट ऑफ नॉन इशू, इसका मतलब है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रुपए की गिरती हुई वैल्यू मुद्दा है। सर ये लेकिन कुछ कट्टरपंथी थे, ये बीजेपी वाले थे, अभी ये कहाँ तय हुआ है, या बीजेपी ने करवाया, ये कहाँ तय हुआ है? जी मैंने कहा आपने अभी इनको कट्टरपंथी कहा, तो ये बीजेपी ने करवाया है, ओवैसी भी उन पर हमलावर थी बीजेपी पर, ऐसे सीधे टारगेट करने का क्या मतलब होता है? क्योंकि ये तो अभी तय नहीं हुआ कि ये सब बीजेपी वाले थे, ये तो दशहरा मना रहे थे, कुछ कट्टरपंथी थे जिन्होंने जाकर हरकत की। नहीं, हाँ कट्टरपंथी कहा है मैंने, बीजेपी का तो नहीं कहा, पर ऐसे लोग, कट्टरपंथी लोग अमूमन बीजेपी से या उनके अनुषंगिक संगठनों से जुड़े रहते हैं। और ये भी ओवैसी जी भी कट्टरपंथी हैं। इनकी बातों पे भी ज्यादा लोगों को नहीं चलना चाहिए, ना भरोसा करना चाहिए। ये तो भड़काने के अलावा काम ही नहीं करते हैं। उन्हें तो ये चाहिए कहाँ मुस्लिम को भड़काया जा सकता है, कहाँ कट्टरपंथियों को उठा के किसी बात से धर्म के नाम पर लड़ाया उन्होंने जा कहा सकता भी है। प्रताप भानु शर्मा जी की नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है लगातार मुसलमानों को। इस तरह के बयान जो है वो लोगों को भड़काते हैं। वाकई में यहाँ पर देश में सभी धर्म के लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और आज से नहीं रह रहे, सालों से रह रहे हैं। अब राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग यदि इन लोगों के बीच फूट डालें तो उसके लिए सबको बदनाम नहीं करना चाहिए, और ना ही मासूम लोगों को भड़काना चाहिए। प्रताप भानु शर्मा जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चूंकि प्रतिक्रिया का इंतजार लगातार बीजेपी की तरफ से। इस बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुस्लिमों को नीचा दिखाने की कोशिश है, कर्नाटक के बीदर में जो कुछ हुआ। लेकिन एक बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सबको सबके धर्मों का सम्मान करना चाहिए। दशहरा आपका पर्व है, आप दशहरा मनाइए, रावण का दहन कीजिए, माता रानी को पूजिए, उनको विदा कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे में जाके ज़बरदस्ती कुमकुम और बाकी चीज़ों से पूजा कीजिए। लेकिन इस बीच शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील सभी से की जाती है, और इसमें आम लोगों का सहयोग ही सबसे ज़रूरी